हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। तो चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। प्रतिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? रक्षक या द्वारपाल। तो ये प्रारंभ में गुप्त वंश के राजाओं के सामंत थे। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र तथा गुजरात का उत्तरी क्षेत्र प्राचीन समय में गुर्जरात्रा कहलाता था। आगे देखिए, गुर्जरात्रा के स्वामी गुर्जर प्रतिहार या फिर गुर्जेश्वर कहलाए। राजस्थान में सर्वप्रथम प्रतिहार मंडोर में यानी कि मारवाड़ में 6ठी शताब्दी में आए। राजस्थान में प्रतिहारों की कुल 2 शाखाओं ने शासन किया, एक तो मंडोर और एक भीनमाल जालोर। आगे देखिए, प्रतिहारों की कुल देवी अगर पूछी जाए तो चामुंडा माता। प्रतिहारों की प्रथम राजधानी थी मंडोर। प्रतिहारों की उत्पत्ति प्रथम मत है अग्निवंशी। तो अग्निवंशी किन्होंने माना? मुणोत नैनसी, सूर्यमल मिश्रण और चंद्र बरदाई। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार चंद्र बरदाई की रचना गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया, वह योद्धा उत्पन्न किया। ट्रिक क्या है इसकी? हार मार चा चो। ट्रिक क्या है? हार मार चा चो। एक तो प्रतिहार परमार चालुक्य और चौहान। तो सेकंड मत जो है क्षेत्रीय राजपूत कहा गया, किसमें कहा गया? तो ग्वालियर अभिलेख में। तो ग्वालियर अभिलेख के बारे में एक लाइन देख लीजिए, यह अभिलेख वलादित्य ने मिहिर भोज के काल में लिखा। तो सेकंड मत है डॉक्टर पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने प्रतिहारों को क्या माना है? देसी क्षत्रिय माना है। अब बात करते हैं शासक ह्वेनसांग की। तो मूल नाम युआनचांग, अन्य नाम तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे माना जाता है? तो ह्वेनसांग को। विशेष क्या है? चीनी यात्री था। रचना क्या है इसकी? शिव की पुस्तक है इसकी, रचना है। तो आगे देखो, भारत में सर्वप्रथम 629 हर्षवर्धन के काल में नालंदा में बौद्ध धर्म शिक्षा ग्रहण करने आया था। ह्वेनसांग ने प्रतिहारों को भारतीय क्षत्रिय माना है और ह्वेनसांग ने प्रतिहारों को क्या दी है? कुचेलों की संज्ञा दी है। तो ह्वेनसांग ने प्रतिहारों की राजधानी भीनमाल को क्या बोला है? पीलो भोलो बोला है। राजशेखर ने यह प्रतिहारों को भी क्षत्रिय माना है। तो राजशेखर की प्रमुख रचनाएं देख लीजिए, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, कर्पूर मंजरी और विद्वशाल भंजिका। तो आगे देखिए, एक क्वेश्चन है, प्रतिहार निम्नलिखित में से किसके वंशज थे? राम, लक्ष्मण, सौमित्र, कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? लक्ष्मण होगा। लक्ष्मण नहीं तो सौमित्र होगा। सौमित्र यानी कि लक्ष्मण और सौमित्र। आगे देखो, प्रतिहारों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? तो ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख की रचयिता है रवि कीर्ति। यह अभिलेख पुलकेशन सेकंड के काल में लिखा गया। तो प्रतिहारों के बारे में जानकारी देने वाले अन्य अभिलेख कौन से हैं? तो एक तो ग्वालियर अभिलेख है, एक घटियाला शिलालेख, एक रघन कुंडन अभिलेख, एक नीला देवी कुंड अभिलेख और एक कराड़ अभिलेख। तो मुणोत नैनसी ने प्रतिहारों की कुल 26 शाखाएं बताई। 26 शाखाओं में से कुल 2 शाखाओं ने शासन किया, एक तो मंडोर प्रतिहार और एक भीनमाल प्रतिहार। तो बात करते हैं मंडोर के प्रतिहारों की। तो जोधपुर प्रथम अभिलेख है इनका घटियाला शिलालेख। तो इस शिलालेख के अनुसार बात करते हैं तो संस्थापक तो कौन है? हरिश्चंद्र या रोहिल्दी प्रतिहारों का संस्थापक माना है। इसमें संस्थापक किसे माना है? हरिश्चंद्र या फिर नाम आ जाता है रोहिल्दी। तो वास्तविक जो संस्थापक है वो नागभट्ट प्रथम है। प्रथम राजधानी क्या है? मंडोर। तो अब हरिश्चंद्र के उपनाम देखते हैं। रोहिल्दी, रोहिल्दी का अर्थ होता है वेदों का ज्ञाता। पेला पोली ये होता है गुरु ब्राह्मण का रक्षक। तो ये उपनाम इन्हें किसने दिया था? ह्वेनसांग ने दिया था। अब बात करते हैं शासक रज्जिल के बारे में। तो मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली रज्जिल से प्रारंभ होती है। रज्जिल ने मंडोर जोधपुर में महामंडलेश्वर नामक मंदिर बनवाया। अब बात करते हैं नागभट्ट प्रथम की उपाधियों की। तो नारायण मूर्ति का प्रतीक, इंद्र गर्भनाशक, नागावलोक, मलेच्छों का नाशक, नारायण, राम का प्रतिहार, मेघनाथ का युद्ध का अवरोधक। तो ये सारी उपाधियां नागभट्ट प्रथम की हैं। देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक, राजधानी परिवर्तन, पहले मंडोर, उसके बाद मेड़ता, फिर भीनमाल और उसके बाद उज्जैन, अवंती, मध्य प्रदेश। आगे देखिए, अब बात करते हैं शासक सिलुक की। तो व्याकरण ज्योतिष का ज्ञाता था ये। बाउक देख लीजिए। अब इन्होंने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया और मंदिर में जोधपुर प्रशस्ति प्राप्त हुई।
अब बात करते हैं कक्कुक की, तो इसने घटियाला शिलालेख अंकित करो भाई। तो आगे हम बात करेंगे भीनमाल के प्रतिहारों के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज।